हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन ये कन्फ्यूज़न ज़रूर होगी या मन के अंदर वो डर ज़रूर बना रहता होगा कि क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर टिकना इतना आसान नहीं है। और ये जो लोग हैं जो मार्केट के अंदर बड़े बड़े बैठे हुए हैं वो इतनी आसानी से हमें कमाने नहीं देंगे। क्योंकि कल की बात करते हैं, इतिहास में दर्ज हो गया है क्योंकि बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। $1,24,500 सुबह हुआ और शाम तक आते आते $1,17,000 पे पहुंच गया। 7-8 हज़ार डॉलर का डंप एक दिन के अंदर। तो हर कोई सदमे में कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन आप नोटिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं वो ज़्यादा नहीं टूट रहे हैं। बड़े कॉइन्स को अगर हम कंसीडर करते हैं वो इशारा देती है बिटकॉइन की डोमिनेंस, और बिटकॉइन की डोमिनेंस 60% से नीचे है। और जब मार्केट के अंदर इतनी उछाल देखने को मिलती है तो भैया मार्केट हिचकोले भी खाती है। अब जब समुंदर के अंदर चले गई है बोट, हमारी जो नाव है, तो वो ऊपर नीचे भी होगी। तो उसके अंदर हम कितनी देर तक टिक सकते हैं, हमें सिर्फ उस पे फोकस करना है। और जिस हिसाब से बड़े कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आ रही है, कुछ कॉइन्स आज भी शेयर करूंगा और यहाँ पर ये लगता है कि वो आने वाले टाइम के अंदर और अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। बिटकॉइन की बात करूंगा और ये मार्केट के अंदर उधेड़ बुन क्यों देखने को मिली उसको समझाने की कोशिश करूंगा, और बहुत कुछ यहाँ पे आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हमें सिर्फ एक बात फोकस करनी है, और आज नहीं बोल रहा हूँ ये बात, और ये आखिरी बार भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जब मार्केट के अंदर लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं तो मुझे आना पड़ता है, झिंझोड़ना पड़ता है, और दोबारा से वो है ना, दिमाग पे जो धुंधलाहट आ जाती है उसको ब्रश करना पड़ता है। लेकिन ये काम तभी हो पाएगा जब आप सही तरीके से रिस्क को मैनेज करोगे, जब आप सही तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करोगे। नहीं तो कई लोगों के साथ मैं दिक्कत बताता हूँ क्या होती है। एक आधा कॉइन लेके बैठे हुए हैं और वो भी पता नहीं कौन सा कॉइन है, कोई एनालिसिस नहीं किया, कोई रिसर्च नहीं करी, किसी ने बताया और उन्होंने उसके अंदर घुस गए, और उसके भरोसे ये सोच रहे हैं कि क्रिप्टोकरेंसी के अंदर हमारी नैया पार हो जाएगी और हम यहाँ पे पता नहीं क्या कर देंगे। ये गलती मैं हर 10 में से 3-4 लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि ऐसी उन्होंने करी है। तो उन्हीं के लिए पोर्टफोलियो मैनेज करना, यहाँ पे रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टोकरेंसी मार्केट भी एक फाइनेंशियल टूल की तरह है दोस्तों। मैं कितना भी समझा लूँ आज भी लोग नहीं समझेंगे, लेकिन हम तो अपनी कोशिश जारी रखेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2025 में सिर्फ टिकना है। आज मैं ट्विटर पे थोड़ा एक्टिव रहता हूँ आजकल, जिसको हम एक्स बोलते हैं। तो वहाँ पे कई लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा माहौल लाइट रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कई लोगों का यही दुविधा है कि ऑल्ट सीज़न या क्रिप्टो बुल रन आएगा कि नहीं आएगा। और मैं यही बोलता हूँ, मैं 2024 में भी यही बोलता था, 2023 में भी यही बोलता था, 2022 में भी यही बोलता था। हो सकता है 2-3 साल लग जाएं, लेकिन ये साल जो है ना, इसको छोड़ना नहीं है, इसमें टिके रहने की कोशिश करनी है। और जो टिका हुआ है पिछले 2-3 साल से, चाहे वो इथेरियम में हो, चाहे वो सोलाना में हो, चाहे वो XRP में हो, चाहे वो बिटकॉइन में हो, मुझे पता है ज़्यादातर दूसरे कॉइन्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपने बॉटम के आसपास हैं या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है। लेकिन अगर आप टॉप 10, टॉप 20 कॉइन्स को भी उठाओगे ना, तो उन्होंने निराश नहीं किया है। और हमारी आप 90% वीडियोस के अंदर सिर्फ टॉप कॉइन्स की बात हमारे मुंह से सुनोगे। इसीलिए हम बताते हैं, इसीलिए समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी भैया दूध के जले हैं, छाछ फूक फूक के पी रहे हैं। लेकिन वही है ना, नया खून, नई जनरेशन, उसको लगता है कि यार एक्सपेरिमेंट करें। ठीक जैसे नया बच्चा होता है ना, किसी भी जो सब कुछ देखता है, मैं इसको भी छू लूँ, उसको भी छू लूँ, चाँद पे पहुँच जाऊँ, ये कर लूँ। तो क्रिप्टो के अंदर जो आता है, खासकर जो 5-6 महीने पुराने या जो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, जिन्होंने ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा ही नहीं है, तो उनको लगता है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, इससे मेरा आकाश तुरी बन जाएगा, ये धुआं तार देगा, मैं तो रातों रात पता ही नहीं क्या कर दूंगा। और इसी गलती की वजह से ये जो बहुत पुराने चावल हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे जो हम समझाने की कोशिश करते हैं। मेरी बात तो ये जो नए लोग हैं सुन नहीं रहे हैं, आप मेरी थोड़ी मदद कर दो। जो पुराने लोग हैं और जो हमने बोला है, हम क्या बोलते हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है हमारी वीडियो के माध्यम से, और हम जो बोलते हैं आपने क्या सीखा और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट में बताओ। और लोग जो नए लोग हैं खासकर उनको पढ़ने की कोशिश करिएगा और वो क्या बोल रहे हैं।
सीखो, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस लगाने बैठोगे तो हमें 10 साल लग गए, 10 साल की बात करेंगे तो भैया 2035 बिटकॉइन क्या होगा, कहाँ होगा, हमें नहीं पता। लेकिन हमारा फोकस क्लियर है, शॉर्ट टर्म में लाइंस पे ट्रेड करेंगे, लॉन्ग टर्म में हम 2028 भी देखेंगे, 2030 भी देखेंगे, 2025 भी 35 भी देखेंगे। और अभी जो हम 2022 से लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, अभी तो फसल काटने का नंबर आया ही है और बड़े कॉइन्स में ही आया है, अभी तो जलवा आया ही नहीं है जो हम ऑल्ट सीज़न की बात करते हैं। तो 2025 के एंड तक ये आखिरी के 3 महीने में टिकने की कोशिश करनी है और ये माहौल 2026 के शुरुआत तक रह सकता है। तो इसलिए कहते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जब हाथी निकल गया है, ये पूंछ पकड़ के 2025 को निकालने की कोशिश कर लो और रिस्क मैनेजमेंट सही करके चलोगे। पोर्टफोलियो का 10% आपका होगा, पूरे पोर्टफोलियो का, तो 10% अगर क्रिप्टो करेंसी में जो हम कह रहे हैं ना भी हो, जीरो भी हो जाए, तो क्या आपकी सेहत पे ज़्यादा असर पड़ेगा? यही समझदारी है, यही एक्सपीरियंस है और यही हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर, थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं क्योंकि इमोशनल वाला दिन था। कल का दिन मुझे लगा कि मैं बाहर था, मैं वीडियो बना नहीं पाया लेकिन मैंने कोशिश करी जहाँ कोई जैसे सोशल मीडिया उस पर आपको अप टू डेट रखूँ। तो यहाँ पे ये इतनी आसानी से कमाने नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है इसको इग्नोर मत कीजिएगा और ये सारी बात मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए, आप हमारा साथ दो। 2025 में बिटकॉइन ने अच्छा करके दिया है। हमारा वीडियो के अंदर 50-60% पोर्शन बिटकॉइन के बारे में बात होती है, 25% उठा के देख लीजिएगा इथेरियम के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा पोर्टफोलियो है वो हमारी वीडियोस में भी रिफ्लेक्ट करता है। फिर बाकी के 25% में हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं आखिरी के अंदर। तो हम तो हर चीज़ में इसी को फॉलो कर रहे हैं, आपको भी फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए और साथ 2025 में बना के रखो। नए हो, नहीं किया है तो यहाँ पे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और यहाँ पे आज है इंडिपेंडेंस डे, तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें और जो हम क्रिप्टो के अंदर योगदान कर सकते हैं अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट के अंदर ये पैनिक हुआ क्यों। डिफरेंट न्यूज़ हैं, 2-3 न्यूज़ ऐसी बैक टू बैक निकल के आई जिसकी वजह से 1,22,23,24 हज़ार डॉलर पे बिटकॉइन का प्राइस सीधा आ गया 1,17,000 डॉलर। और वो था कल यूएस का प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स जिसको हम पीपीआई, यूएस पीपीआई कहते हैं, वो 3.3% निकल के आया। 0.9% की एकदम से उछाल लगाई। 2022 के बाद पहली बार ऐसा था कि इतना बड़ा मूव देखने को मिला। एक्चुअल में ये बुलिश होता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करी क्योंकि मार्केट कौन चलाते हैं? मैन्युपुलेटर्स, व्हेल्स। उनको चाहिए सस्ता माल। $1.25 पे कौन खरीदेगा? $1.25 का प्रसाद थोड़े ना चढ़ा रहे हैं जो आपको ऐसे ही दे देंगे। तो भैया यहाँ पर ये आपके लिए नहीं बैठे हैं, ये अपने लिए बैठे हैं, अपने पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। तो उन्होंने मार्केट को उधेड़ बुन दिया और हमें क्या दिख रहा था? यार यहाँ पे मार्केट क्रैश कर गई, काश मैं वहाँ बेच देता। इसलिए तो कहते हैं शॉर्ट टर्म में लाइंस पे ट्रेड करो। बताऊँगा, $1.25 का टारगेट बोल रहा हूँ ना, 1,20,000 से 1,25,000 डॉलर का जो जोन है यहाँ फंस रहा है और जब यहाँ से उठेगा तो फिर हमें सीधा 1,30,000 1,32,000 डॉलर दिखता है। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट भी मिली है। शॉर्ट टर्म के टारगेट्स में आगे बात करूँगा, थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं हुआ क्या। तो ये निकल के आया। साथ के साथ में एक तुर्की का एक एक्सचेंज है BTC तुर्क, उसका $50 मिलियन के कहते हैं कि हैक हुआ है, तो वो न्यूज़ निकल के आई। साथ के साथ जो यूएस के ट्रेजरी जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से न्यूज़ निकल के आई कि भैया यूएस गवर्नमेंट जो बिटकॉइन रिजर्व के लिए बिटकॉइन नहीं खरीदेगी। पहले ये निकल के आया, फिर बाद में निकल के आया कि यहाँ पर लेकिन डिफरेंट तरीके ढूंढेगी कि कैसे हम बिना इम्पैक्ट डाल के, ज़्यादा बर्डन डाल के, टैक्स पेयर के बिना जो लोड करके, तो एक्स्ट्रा सोर्सेज से कैसे बिटकॉइन रिजर्व में ला सकते हैं, उस पर फोकस करें। तो कान ऐसे पकड़ के मतलब बात को घुमा दिया। तो कहने का मतलब है ये सब चीज़ें चलेंगी, लेकिन हमारा फोकस इस पे नहीं था। हमारा फोकस था, और हमारे कल के ट्वीट्स भी देख लीजिएगा, कल के हमारे पोस्ट भी देख लीजिएगा, सिर्फ हम एक बात कह रहे थे और अगले एक हफ्ते के अंदर आपको आइडिया लग जाएगा कि बिटकॉइन कहाँ है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट कहाँ है। पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर पहले USDT मिंट होते थे, अब USDC मिंट हो रहे हैं।
परसों जो हुए थे वो हुए थे 1.5 बिलियन डॉलर के, और हमने $1.25 बिटकॉइन का प्राइस देखा। इथेरियम ऑल टाइम हाई के आसपास, BNB ऑल टाइम पार कर गया। लेकिन यहाँ पर कल भी जब मार्केट क्रैश कर रही थी, $1 बिलियन वर्थ के USDC मिंट हुए। अब $2.5 बिलियन 48 घंटे में, और $2.5 बिलियन पता है कितना होता है? $2.5 बिलियन की अगर कैलकुलेशन लेता हूँ तो समझ लीजिएगा 20,000 करोड़ रुपए की मैं बात कर रहा हूँ। इतना मार्केट के अंदर इन्फ्लो आता देखने को मिला। तो अगर मैं ब्लैक रॉक की बात करता हूँ, 4400 बिटकॉइन कल भी उन्होंने खरीदे। एक वेल की बात करता हूँ, अकेले ऑलमोस्ट 6,500 बिटकॉइन उन्होंने खरीदे, जब हमारे हाथ पैर फूल रहे थे कि ये क्या हुआ, $1.25 अरे भैया, ऑल टाइम हाई के पास में हमेशा प्रेशर मिलेगा। इथेरियम के साथ में भी ऐसा होगा कि 4800 $5,000 पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, और वहाँ पे बार बार ये कोशिश कर सकता है 2-3 बार इसको ब्रेकआउट करने की, और ये हमेशा यूजुअली होता है। ठीक है ना? तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, हमने देखना है कि हम कैसे अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी स्टेटमेंट निकल के आई कि भैया इंटरनेट के बाद में तो क्रिप्टो ही है जो खेल कर रही है, और कहीं ना कहीं एप्रिशिएट करते देखने को मिले। USA के अंदर बहुत कुछ क्रिप्टो के लिए हो रहा है, और यहाँ पे प्रेडिक्शंस तो आपको पता ही है। तो $1.25 $1 लाख 2 महीने 1.5 महीने पहले था, $1.25 25% की ग्रोथ हमें देखने को मिली बिटकॉइन के अंदर। तो हम कहाँ पर हैं? हम जब बड़ा कॉइन, दुनिया का सबसे बड़ा कॉइन की बात करते हैं क्रिप्टो के अंदर, वो ऐसा कर रहा है। और इथेरियम की बात करते हैं, $2,500 से आज $4,500 की कगार पे आ गया, 1.5 महीना 1 महीने के अंदर। तो क्रिप्टो के अंदर सिर्फ कुछ महीने ही चाहिए होते हैं, और वही चीज़ हम आपको लगातार बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल चीज़ों को समझना है। ETF वाले लगातार बाइंग कर रहे हैं, वेल्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर टिप में बाइंग करने की कोशिश करें, और इसी के लिए ये USDT हो या USDC हो यूजुअली मिंट होते हैं कि भैया यहाँ पर हमें 5-10% भी अगर सस्ता मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। थोड़ा सा समझना है, लॉजिकल बात है, एक्सपीरियंस से आएंगी। और जो मार्केट के अंदर माहौल बन रहा है, इसको सिर्फ शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो लाइंस कैसे काम करती है समझिएगा। कल बिटकॉइन का प्राइस $1,17,000 पे आया, और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। क्यों किया? ये 2-3 रेजिस्टेंस हैं, और या 2-3 सपोर्ट होती हैं जो आपको समझनी है। आपका आधा काम हो जाएगा अगर फिबोनाची की रेशियोज़ और आपने मूविंग एवरेजेस सीख ली। सिंपल मूविंग एवरेज 21 की बात करते हैं, 50 की बात करते हैं, 100 की और 200, ये 4 मूविंग एवरेज सीख लो। कल 21 मूविंग एवरेज जो कि ब्लू लाइन अभी आपको दिख रही है, उस पर गया, हिट किया, बाउंस बैक कर गया। जैसे कि 50 डे मूविंग एवरेज जब $12,000 पे आया था, हिट किया और बाउंस बैक कर गया। ये सपोर्ट है ना, हमने अपनी तरफ से नहीं बनाई है, हम भी यहाँ से देख के ही बताते हैं आपको। सीख लोगे तो हमारी आधा काम, हमारी भी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो यहाँ से बाउंस बैक करके अभी $1,19,000 के आसपास चल रहा है। तो हमें सारी चीज़ें से जो है देखनी है। अगर यहाँ नहीं टिकेगा तो फिर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आती है $1,14,000 के आसपास, जो कि 1,15,000, जहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज आती है। अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, फिबोनाची की रेशियो या आप कह लीजिए 0.2, वो एक रेजिस्टेंस 2 वो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। 1,20,000 से $1,25,000 का जो जोन है, $5,000 का, वही वाली बात है। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और हमें डूब के जाना है। तो वहीं डुबकी लगा रहा है, और जितना ये डुबकी यहाँ लगाएगा इसको पार भी करता देखने को मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में लाइंस पे ट्रेड करो, और 2025 में अभी लगता है बहुत कुछ होना बाकी है। और जिस हिसाब से हज़ारों करोड़ रुपए जो है मार्केट के अंदर आता देखने को मिल रहा है, एडॉप्शन बढ़ते देखने को मिल रही है, तो कम से कम हमें 2025 में टिकने की कोशिश करनी चाहिए। मोटा मोटा सार यही है। उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन को लेके आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन बिटकॉइन से ज़्यादा इंटरेस्ट हमें आ रहा है, वो आ रहा है बिटकॉइन की डोमिनेंस में। लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्ट हमें इसमें आना चाहिए कि अगर मैं अब दोबारा वीडियो खोल के देखूं तो मुझे जो है फिर लाइक्स दिखने चाहिए। तो हम देखते हैं कि भाई हमारा सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। बातें हमारी समझ में आ रही है ना? आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही हैं, या सिर्फ आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है? बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया कल। अब ये मत देखना, ये जो ललियाली दिखती है ना, ये नूरा कुश्ती वाली चीज़ें मत देखना। ये शॉर्ट टर्म में अच्छी लगती हैं देखने में या डराती हैं। लॉन्ग टर्म में पैराबॉलिक मूवी दिख रहा है हमें। 2015 से देखते हैं, 2013 से देखते हैं बिटकॉइन कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ की है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो वीडियो पे लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं करते हो आप, गलत बात है ये।
क्योंकि वीडियो देख जाते हो, हमें भी सपोर्ट किया करो, प्यार दिखाया करो अपना। और वो कैसे दिखेगा? आपके लाइक के माध्यम से। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे, प्यार दोगे, ऐसे ही पता चलेगा ना। कर दिया करो बिना कहे भी। तो कई लोग नाराज़ हो जाते हैं, आप तो यही बोलते रहते हो, वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। अरे करते नहीं हो तभी तो बोलना पड़ता है मेरे भाई। ठीक है ना, तो कर दिया करो। अब बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस की। अब बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे $60 के नीचे है। वीकली कैंडल और मंथली कैंडल क्लोज हो जाए तो सुकून आ जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पे देखते हो टॉप कॉइन्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे एडीए से बहुत उम्मीद होने लगी है, आधे डॉलर से आपको बता रहे थे, जिस हिसाब से $1 को छू गया है, तो आप देखो ऐसा लगता है आने वाले टाइम के अंदर ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। तो एक बिटकॉइन की तो आगे बात करेंगे, बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि 45 से 50 के आसपास ये जल्दी देखने को मिल सकती है अगले 3 से 6 महीने, 3 महीने के अंदर। 6 महीने बोल दूंगा तो कई लोगों के हाथ पैर फूलने शुरू हो जाएंगे। अभी तो अब दिसंबर एंड तक की बात कर रहे थे, अब 2026 में पहुंचा दिया है। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं आपके, तो बताओ मैं क्या बोलूँ उस पर। तो भैया अगले 4 महीने या 2025 एंड तक वेट कर लो। तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये 40-45 के आसपास आएगी। तो आपको यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो खाली करने पे फोकस करना है। बिटकॉइन हो सकता है 1.25 लाख आज की डेट में आ ही चुका है, 1.5 लाख से 2 लाख का पोटेंशियल रखता है। और अगर बिटकॉइन के साथ में और अगर ऑल्ट कॉइन्स नहीं टूट रहे हैं तो समझ लीजिए यहाँ पे ये यूजुअली पैटर्न होता है ऑल्ट सीज़न का या क्रिप्टो बुल रन का। बाकी डिसाइड आपको करना है। इथेरियम की बात करते हैं। ऑलमोस्ट कब से बता रहे थे, अब मुझे ये मत बोलिएगा, कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा पिछले 1 महीने की रैंडमली, जब बिटकॉइन 2400-2000 के आसपास था, और फिर मुझे बोलिएगा हमारा क्या कहना था। तो ऑलमोस्ट हम ऑल टाइम हाई के बहुत करीब हैं। अगर ये $4000 के ऊपर मेंटेन करता है तो हमें लगता है ऑल टाइम हाई को ये हिट करता देखने को मिल सकता है। 4800 से $5000 एक रेजिस्टेंस जोन है, हो सकता है वहाँ से रिजेक्शन होते देखने को मिले, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी रहता है यार, ऑल टाइम हाई के पार चला गया तो रिजेक्शन होते देखने। अगर उसके पार जाता है तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक प्रेडिक्शन है जो बहुत ज़बरदस्त निकल के आई। पहले वो $4000 सोचते थे 2025 के अंदर, वो टारगेट हो गया तो उन्होंने भी रिवाइज़ कर दिया, और वो कहते हैं 7500 जा सकता है एथेरियम का प्राइस इस साल के अंदर, और 2028 में $25000। आपको क्या लगता है क्या जा सकता है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमें भी लगता है $6500-7 जाने का ये पोटेंशियल रखता है। अगर यहाँ से अगर सपोर्ट की बात करते हैं $4000 और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वही $4800 से $5000 इसका है। अब यहाँ पे दूसरे कॉइन्स का क्या करें? दूसरे कॉइन्स में एडीए की मैं सबसे पहले बात करूँगा, क्योंकि एडीए जिस हिसाब से मोमेंटम और वॉल्यूम बढ़ रहा है, $1 को अगर ये तोड़ता है तो 1.1, 1.15 से $1.2 इसका टारगेट हो सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म में। लॉन्ग टर्म में हो सकता है बड़ी वाइड लग रही हो, लेकिन ऐसा लगता है ये भी अपने ऑल टाइम हाई को ट्राई करता देखने को मिल सकता है, क्योंकि टॉप 10 की लिस्ट में देखते हैं सारे कॉइन्स अपने ऑल टाइम हाई के पास हैं या पार कर चुके हैं, ये रह रहा है। और इसका भी मुझे लगता है कि और माहौल जिस हिसाब से बन रहा है ये भी करता देखने को मिल सकता है, लेकिन हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए देखना पड़े। और आज $1 के आसपास में भी अगर यहाँ पे आप प्रिंसिपल निकालने पे फोकस कर लो तो कोई हर्ज नहीं है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो अभी बहुत कुछ होना इसके अंदर भी बाकी लगता है। सोलाना को लेके $200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उसको पार जाता है तो हमें लगता है $220, अगर उसको पार करेगा तो हमें लगता है ये भी ऑल टाइम हाई के लिए ट्राई करता देखने को मिल सकता है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो एक एंट्री तो भैया बनती है, वो बनती है $160-165 के आसपास। XRP को लेके अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे $3 के आसपास वहीं वो चल रहा है, मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। शॉर्ट टर्म में हमें इसके अंदर कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको बता दें $4.5 से $5 ये भी जाने का 2025 में पोटेंशियल रखता है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो 2.2 से लेके 2.25 के आसपास अगर मिल जाए तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सुई को $4 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल रही है, इसके ऊपर ये जा नहीं पा रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोज कर पाता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये भी $5.5 से $6 और पूरा 2025 के अंदर देखते हैं तो ये भी वन ऑफ द अच्छा परफॉर्म करने वाला कॉइन हो सकता है। और $10 भी चला जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। अगर सपोर्ट के लिए देख रहे हो या एंट्री के लिए देख रहे हो 3.2 और एक $2.6 के आसपास इसके लिए एंट्री बनती है। और यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आप हमसे पूछ रहे हो, तो मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जल्दी से कवर कर देता हूँ। और हमारी तो भैया कोशिश रहती है कि जितने कॉइन्स आपको बता सकें तो वो बताने की कोशिश करें। और उसमें से
एक कॉइन की बात करते हैं, वही चलते हैं, नियर ब्रेकआउट की कगार पे है। 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, $2.8 के आसपास अगर ये मिल रहा है तो यहाँ पे इसके ऊपर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में अगर यहाँ मेंटेन कर पाया, वीकली और मंथली कैंडल क्लोज हो गई तो 4.5 के आसपास ये जाता देखने को मिल सकता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री $2.5 के आसपास मिल जाए तो फोकस किया जा सकता है। सेम ही चीज़ गाला के साथ में है। गाला के अंदर हमें उम्मीद है अगर यहाँ से ब्रेकआउट किया जो कि 0.017 के आसपास है, यहाँ पे एक फोकस किया जा सकता है तो यहाँ से ये 0.025 और 0.03 जा सकता है। लॉन्ग टर्म में ये भी अच्छा करता देखने को मिल सकता है। पॉलीगॉन मैट्रिक से हमें कुछ खास उम्मीद नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी ऐसा लगता है 200 डे मूविंग की सपोर्ट मिल रही है, एंट्री पे फोकस किया जा सकता है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी 20-50 का अप होने का जो है पोटेंशियल रखता है। और अगर देखते हैं 0.023 या 22 के आसपास मिल जाए तो यानी कि 22-20 सेंट पे मिल जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। और ये भी हो सकता है जब सब मार्केट अच्छी करे तो ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिले। एक कॉइन और है कुकी, जो कि लग रहा है 0.14 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ मिल जाए तो एक अपॉर्चुनिटी लगती है। इसके अंदर 10-15% की वेरिएशन तो लगती है। लो कैप कॉइन है और एआई एजेंट से रिलेटेड है, लेकिन लगता है 0.25 शॉर्ट टू मिड टर्म में जाने का, यानी कि इसके अंदर भी पोटेंशियल है और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का भी। एप्टोस को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, इसकी जो है अनलॉकिंग हुई है $50 मिलियन वर्थ के कॉइन्स की, लेकिन ऐसा लगता है कि 5.2 को इसने ब्रेकआउट किया तो ये भी आपको $6.5 से $7 शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता देखने को मिल सकता है। ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, लेकिन 4.5 के आसपास अगर मिल रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी इसके अंदर भी लगती है। आर्बिट्रम कितना बोलते थे, सब लोग नाराज़ थे, सर आर्बिट्रम तो कुछ नहीं कर रहा। इथेरियम अच्छा कर रहा है तो आर्बिट्रम अल्टीमेटली उससे रिलेटेड कॉइन अच्छा करेंगे और वो हमें अभी देखने को मिल रहा है। आधे डॉलर के ऊपर अगर ये मेंटेन करता है जो अभी कोशिश कर रहा है तो इसका अगला टारगेट 0.75 से लेके $1 तक भी जाता देखने को मिल सकता है। $0.3 के नीचे कितना बोला फोकस किया जा सकता है, लेकिन अगर एंट्री के लिए देख रहे हो अभी $0.38 के आसपास मिल जाए तो फोकस किया जा सकता है। ऑन्डो की बात करते हैं, RW के नैरेटिव की बात करते हैं तो ये एक अच्छा परफॉर्मिंग हो सकता है 2025 के अंदर। और अगर ये आपको एंट्री के लिए देख रहे हो तो भैया हम तो भैया $0.9 के आसपास ही देखेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे फोकस करना है कि उम्मीद करता हूँ आधे डॉलर के आसपास बहुत सारे लोगों ने जब हमने बताया था तब से होल्ड कर रहे होंगे। ऐसा लगता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई $2 के आसपास जाता देखने को मिल सकता है और लॉन्ग टर्म में ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है। पेपी को लेके अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 11,000 और एक आपके लिए 10,000 के आसपास अगर मिल जाए तो एक अपॉर्चुनिटी लगती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी 14-15 हज़ार जाने का फोकस जो है पोटेंशियल रखता है। फ्लॉकी की बात करता हूँ, इसके अंदर भी सेम ही चीज़ है, 9-9,500 के 10,000 के आसपास मिल जाए तो फोकस किया जा सकता है। ये भी अच्छा लगता है कि एक मोमेंटम में आता देखने को मिल सकता है जब जो मीम कॉइन अच्छा करेंगे और ये भी पोटेंशियल रखता है ऑल टाइम हाई को छूने का। ब्रेड की बात करते हैं, $0.5 के 0.05 के आसपास मिल जाए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी 0.075 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। लॉन्ग टर्म में ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। एक और कॉइन है टर्बो, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो अब बता दूँ, इसके अंदर अगर एंट्री के लिए देख रहे हो 0.003 या 0.004 के आसपास मिल जाए तो फोकस किया जा सकता है। लेकिन अगर आप होल्ड कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि ये भी 0.006 और 0.007 या $0.01 तक जाने का भी पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों आप हमसे कॉइन कमेंट में पूछते रहिए, आपने ही पूछे कई कॉइन्स और हमने उसको कवर करने की कोशिश की, हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन उस कोशिश आपको भी करनी है, थोड़ी मेहनत करनी है, अपना फ़ोन को उठाना है, वीडियो के साथ में जो लाइक लगा हुआ है लाइक पे क्लिक कीजिए, हमारे को भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और मुझे उम्मीद है आज का कंटेंट आपको हमारा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करके जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूं, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट काम, टेलीग्राम, ट्विटर और बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमारे नाम से स्कैमर्स भरे पड़े हैं, तो उनसे बचने के लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, सबसे बेस्ट है। और कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा स्कैमर है, तो इस चीज़ों को अवॉइड करना है। और हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम जो भी बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं और जो मार्केट के अंदर चल रहा है वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो आप भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाइएगा, अपनी रिसर्च पूरी कीजिएगा और सुनो सबकी, करो अपने मन की, और फाइनली बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछे कुछ मत कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार,
धन्यवाद।